नमस्कार, मैं प्रदीप निराला। अभी हम खड़े हैं गुरुग्राम के राजीव चौक पर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि राजीव चौक का ये अंडरपास है। यहाँ से एलिवेटेड हाईवे शुरू होता है सोहना तक, जो करीब 22 किलोमीटर का है एलिवेटेड हाईवे, जो एक राजीव चौक से और बीएसएफ कैंप तक एक अलग कंपनी बना रही है जिसका नाम ओरिएंटल स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके बाद में दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सोहना तक बनाने का, जिसका 12.7 किलोमीटर का एरिया है, क्षेत्र है, और करीब 9 किलोमीटर का एरिया जो राजीव चौक से बीएसएफ कैंप तक है दूसरी कंपनी बना रही है, जिसका करीब 700 करोड़ रुपए का बजट है जो बना रही कंपनी। और बाकी ये हम आपको बता दें कि सोहना तक का जो बजट है 1890 करोड़ रुपए का ये एलिवेटेड हाईवे बनना है, जिसको दोनों कंपनियां मिलकर तेज़ी से काम चल रहा है और जल्दी यहाँ पे काम पूरा होने की उम्मीद है। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि ये काम कब स्टार्ट हुआ था और बीच में क्या क्या बाधाएं आई और काम करने में क्या क्या परेशानी आई हैं, और ये काम कब कंप्लीट होगा आम जन के लिए। ये जो एलिवेटेड हाईवे है कब यूज़ करने के योग्य हो जाएगा, कब उसके लिए ओपन कर दिया जाएगा। हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में आज देना चाहते हैं कि ये एलिवेटेड हाईवे से क्या क्या किस किस को क्या कितने फ़ायदे होंगे, क्या क्या यहाँ से एलिवेटेड हाईवे से टच है, और एलिवेटेड हाईवे पे चढ़ने के बाद में कितनी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से राजीव चौक से सोहना तक जितना भी जो एलिवेटेड हाईवे का जो काम चल रहा है इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी दे देते हैं। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद में हम आपको हर पॉइंट पे जाकर आपको पूरी जानकारी देंगे एलिवेटेड हाईवे के बारे में। आप देखिए इसको पहले हमारी इस रिपोर्ट को। गुरुग्राम से सोहना तक का सफर जल्द सुहाना होगा। भारी भरकम जाम के चलते गुरुग्राम से सोहना की दूरी तय करने में करीब 1.5 घंटा लग जाता है। एलिवेटेड हाईवे बनने के बाद यह दूरी मात्र 15 मिनट में तय हो पाएगी। इस एलिवेटेड हाईवे को तैयार करने के लिए 18 महीनों का लक्ष्य रखा गया था। एलिवेटेड का काम अप्रैल 2019 में स्टार्ट किया गया था, जिसे जुलाई 2021 तक पूरा करना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से और एनजीटी की गाइडलाइन की वजह से इस एलिवेटेड को बनाने में देरी हो गई है। अब ये रोड जून 2022 में आम जन के लिए पूरा कर दिया जाएगा। गुरुग्राम के राजीव चौक से सोहना तक 2 चरणों में हाईवे का निर्माण चल रहा है। गुरुग्राम अलवर रोड सबसे पुराने रोड में गिना जाता था। इस मार्ग को बनाने के लिए 1864 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए पहले यही मार्ग था। मानेसर से होते हुए मुंबई जाने वाले NH8 का निर्माण बाद में किया गया। गुरुग्राम अलवर मार्ग पहले लोक निर्माण विभाग के अधीन था, लेकिन अब इस मार्ग को NHAI ने अपने अधीन ले लिया है। बादशाहपुर सहित पूरे सोहना रोड पर जाम के झंझट को खत्म करने के लिए एलिवेटेड हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया था 14 अगस्त 2017 को। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने बादशाहपुर के पास वाटिका चौक पर एक विशाल जनसभा कर बादशाहपुर एलिवेटेड हाईवे का शिलान्यास किया था। गुरुग्राम से सोहना के बीच हाईवे का पूरा प्रोजेक्ट 1890 करोड़ का बताया जा रहा है। इसमें जमीन का मुआवजा भी शामिल है। गुरुग्राम से सोहना तक बनने वाले इस हाईवे को 248A का नाम दिया गया है। इसके निर्माण के लिए 2 अलग अलग कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक टेंडर ओरिएंटल स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया है। इस कंपनी के जिम्मे राजीव चौक से बादशाहपुर के पार बीएसएफ कैंप यानी 9 किलोमीटर तक हाईवे का निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि राजीव चौक से सुभाष चौक तक 6 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। सुभाष चौक से बादशाहपुर के पार तक पूरा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 23 मीटर है, यानी कि एक तरफ 3 लाइन जिनकी चौड़ाई 11.5 मीटर होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 737 करोड़ रुपए है। सुभाष चौक से करीब 5 किलोमीटर लंबा बादशाहपुर के पार तक एक ही एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। सुभाष चौक से शुरू होने के बाद एलिवेटेड रोड बीएसएफ के सामने तक होगा। सुभाष चौक पर चढ़ने के बाद पर भी उतरने के लिए न चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। साउथ सिटी वाटिका चौक से इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ने के लिए रोड बनाए जाने की योजना थी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि सुभाष चौक से बीएसएफ कैंप तक न कहीं उतरा जा सकेगा न ही चढ़ा जा सकेगा। इस एलिवेटेड रोड की चौड़ाई 25.5 मीटर यानी 77 फीट
चौड़ाई होगी। यह एलिवेटेड हाईवे 6 लेन का होगा, जिसमें 3 लेन जाने के लिए और 3 लेन आने के लिए होगी। अब हम बात करते हैं बीएसएफ कैंप के सामने से सोहना तक बनाए जाने वाले रोड की, जिसे दूसरे चरण यानी दूसरी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। 248A हाईवे का दूसरा चरण बीएसएफ कैंप के सामने से शुरू होकर सोहना शहर में प्रवेश करने से पहले यानी दमदमा लेक की तरफ जाने वाली रोड से कुछ पहले तक होगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 12.7 किलोमीटर है। इसका टेंडर HG इंफ्रा लिमिटेड को दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहला फ्लाईओवर मारुति कुंज के मोड़ पर होगा। इसके अलावा घामड़ोज अलीपुर में फ्लाईओवर होंगे। इस प्रोजेक्ट में भौंडसी और GD गोयनका विश्वविद्यालय के सामने एलिवेटेड रोड बनेंगे। भौंडसी में बनने वाले एलिवेटेड रोड की लंबाई 2 किलोमीटर होगी, जबकि GD गोयनका के सामने वाले एलिवेटेड की लंबाई 1.3 किलोमीटर होगी। अब हम आपको इस रोड की सबसे जरूरी बात बताने जा रहे हैं। भौंडसी गांव को पार करने के बाद टोल प्लाजा बनाया गया है। भौंडसी गांव पार करने के बाद इस हाईवे पर कंट्री इन होटल के सामने टोल प्लाजा बनाया गया है। टोल प्लाजा के लिए NHAI ने जमीन का अधिग्रहण करके टोल बना दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि गुरुग्राम के राजीव चौक से सोहना तक के पूरे प्रोजेक्ट में NHAI ने करीब 23 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है, जबकि अधिकतर जमीन पहले से ही PWD के पास थी, जो PWD ने NHAI को दे दी। अब आपको हम इस फ्लाईओवर के बारे में और कुछ जानकारी ये दे दें कि जो टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, अधिकतर ये देखा गया कि जहां पर टोल प्लाजा बनाया जाता है उसके आसपास जितने भी गांव होते हैं उनको टोल में छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हम आपको बता दें कि टोल प्लाजा के आसपास जितने भी गांव हैं उनके वाहन चालकों के लिए महीने भर के लिए एक 285 रुपये का पास बनाया जाएगा, जो पूरे महीने काम करेगा। फ्री किसी भी वाहन के लिए यहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा। इस एलिवेटेड हाईवे को बना रही कंपनी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो देरी का कारण बन रही हैं, जैसे बिजली की तारें, बिजली के पोल, गैस लाइन, सीवर लाइन, टेंशन वायर, जिनको शिफ्ट करने के बाद ही रोड का काम करना पड़ रहा है, जिनको शिफ्ट करने में बहुत समय लग रहा है। इन सब के साथ सबसे बड़ी समस्या भारी ट्रैफिक की है। ओरिएंटल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि बादशाहपुर में करीब 300 मीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां पर फ्लाईओवर की विंग्स बिल्कुल दुकानों से टच हो रही हैं, जिनके नीचे लगातार काफी संख्या में ट्रैफिक चलता रहता है, जो बहुत ही खतरनाक है। कंपनी अधिकारियों का यह भी कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। किसी भी तरह के हादसे से बचने के लिए उन्होंने गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को 1 महीने के लिए ट्रैफिक का रूट डाइवर्ट करने की मांग भी की है, जिसके बारे में पुलिस ने अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। एलिवेटेड हाईवे बना रही कंपनी के अधिकारियों ने यह भी बताया कि बादशाहपुर में कुछ जगहों पर कोर्ट से स्टे भी है, जिनको जल्द ही कोर्ट से आदेश के बाद में तोड़ दिया जाएगा। हमारे एक सवाल के जवाब में कंपनी अधिकारियों ने यह भी बताया कि बादशाहपुर में जितनी तोड़फोड़ होनी थी वो हो चुकी, अभी हमें और जगह की जरूरत नहीं है। इसलिए जिन व्यापारियों की दुकानें फ्लाईओवर के नजदीक लगी हैं उनको अब डरने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल तोड़फोड़ की कोई जरूरत हमें नहीं है। कंपनी अधिकारियों ने हमारे सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी भी दी कि फाजिलपुर के पास फ्लाईओवर का जो एक हिस्सा किन्हीं कारणों से गिर गया था, उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें NHAI के अधिकारी भी शामिल थे। गहनता से जांच के बाद भी फ्लाईओवर के गिरने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसकी रिपोर्ट भी अब सौंप दी गई है। एलिवेटेड हाईवे की ये थी कुछ मुख्य जानकारियां। अब आपको ले चलते हैं एलिवेटेड फ्लाईओवर की राजीव चौक से सोहना तक की साइड पर। अभी आपने पूरी डिटेल देखी कि किस तरीके से एलिवेटेड हाईवे का सोहना तक काम चल रहा है, कितने बजट का ये काम है, कौन कौन सी कंपनियां
इस काम को करने में लगी हुई हैं। अब आपको स्टार्ट करते हैं, हम राजीव चौक पे खड़े हैं और राजीव चौक से हम आपको लेकर चलते हैं सोना की तरफ। बीच बीच में हम आपको सारी जगह पॉइंट्स दिखाएंगे, कहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम कहाँ पर कितना कंप्लीट हुआ है, कहाँ पर अभी काम चल रहा है, कहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। हम आपको सारी A to Z आज एलिवेटेड हाईवे जो सोना रोड पर बन रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए चलते हैं राजीव चौक से लेके सोना तक के एलिवेटेड हाईवे के सफ़र पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजीव चौक के बाद में हम पहुँचे हैं पहला गांव जो एलिवेटेड हाईवे जो बन रहा है सोना रोड पे, पहला गांव पड़ता है इस्लामपुर, जिसकी शुरुआत यहाँ पे मंदिर हैं, आपको मैं दिखा दूँ। एक मंदिर ये है, एक यहाँ शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ से यहाँ पर एक छोटा एलिवेटेड हाईवे के लिए एक छोटा पुल फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसके बाद में आगे सुभाष चौक आता है, जहाँ से अंडरपास स्टार्ट होके और फिर एलिवेटेड हाईवे का काम और वहाँ से शुरू किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं आगे किस तरीके से क्या क्या काम चल रहा है। अभी हम राजीव चौक के बाद में बीच में रुके थे इस्लामपुर गांव में, जहां पे छोटा फ्लाईओवर बन रहा है। उसके बाद में हम आ गए हैं अब सुभाष चौक पर, जहां पर अंडरपास का काम चल रहा है ज़ोरों से। जल्द ही इसका पूरा होने की उम्मीद है। आपको मैं दिखा दूं, सुभाष चौक के पास में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है और इधर से मॉल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ILD मॉल है, उधर रहेजा मॉल है और इधर ये सोसाइटी हैं बहुत सारी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो अंडरपास जो बन रहा है सुभाष चौक के बाद में, उसके बाद में तुरंत बाद में फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक फ्लाईओवर और वहाँ पे बन रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे भी चलेंगे कि दूसरा वहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, अधिकतर वो कंप्लीट हो गया है और जल्द ही वो उसकी ये वाला फ्लाईओवर जल्दी कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो आइए चलते हैं उस फ्लाईओवर के बाद में आपको बताते हैं कि कितना यहाँ पे काम हुआ है और कितना अभी बचा हुआ है। पे रहेजा मॉल है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ। रहेजा मॉल से बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पर एक फ्लाईओवर और बन रहा है। यहाँ पे ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है फ्लाईओवर, इसके भी जल्दी तैयार होने की उम्मीद है। साइड में एक सेंट्रल पार्क सोसाइटी है और यहाँ पर साइड में ये मॉल है स्टार्ट में, और कुछ दूरी के बाद में इस मॉल के पीछे आप जो सफ़ेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मालिबू टाउन जो सोसाइटी है, यहाँ सबसे पुरानी मालिबू टाउन सोसाइटी है सोना रोड पर। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पर ये फ्लाईओवर बन रहा है। आपको दिखाते हैं, यहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर ये फ्लाईओवर उतरेगा वहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। अभी हम खड़े हैं फाजिलपुर चौक के ऊपर। इधर मैं राइट को अगर जो दिखाऊं तो ये फाजिलपुर रोड है। ये रोड जाकर सीधा नेशनल हाईवे पे आगे जाकर निकल जाता है, जिसमें बैरामपुर एक गांव पड़ता है बीच में, वो पहले फाजिलपुर पड़ता है। इस रास्ते पे बहुत सारी सोसाइटियां भी हैं और इधर अगर जो लेफ़्ट में मैं दिखाऊं तो ये घसोला गाँव की तरफ जाता है। इधर भी बहुत सारी साथ में ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी हैं, सोसाइटियाँ भी हैं। और ये जो सीधा आप हम बता रहे थे रहेजा मॉल से जो फ्लाईओवर चालू हुआ था, ये आगे तक चल रहा है। हम आपको दिखाएंगे ये कहाँ पर ये फ्लाईओवर ख़त्म हुआ है और कहाँ से शुरू हुआ, हमने आपको पहले दिखा दिया। एक मेन बात ये है कि इस चौक के ऊपर बहुत सारे अच्छे ढाबे भी हैं। आपको मैं दिखा दूँ, लाइन से बने हुए हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी बने हुए हैं। वैसे चौक के ऊपर एक स्कूल भी है, CD इंटरनेशनल स्कूल, एक ब्रांच है उस CD स्कूल की। और इसी में उसके बाद में सेक्टर 71 आता है इधर, वहाँ पर भी एक स्कूल पढ़ता है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये बिग बाज़ार जो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, ऑफिस और सोसाइटी भी। लेकिन अगर जो इस हाईवे के ऊपर हम चढ़ जाते हैं तो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, इनको कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद में। तो ये इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है कोई भी अगर जो रहेजा मॉल से फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ता है। तो आइए चलते हैं, ये फ्लाईओवर जो हमने पहले दिखाया कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और ये कहाँ पर फ्लाईओवर उतर रहा है, आइए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बादशाहपुर वाटिका चौक रेड लाइट के ऊपर। आपको दिखा दूं मैं, इधर जो राइट हैंड में ये जो सेक्टर 56 की तरफ रोड जाता है SPR, और ये लेफ़्ट साइड में जाता है हल्दीराम की तरफ, ये जो आगे जाकर निकल जाता है नेशनल हाईवे 8 पर। तो यहाँ पर और ये जो फ्लाईओवर जो बन रहा है, मैं आपको बता दूँ कि जो रहेजा मॉल से जहाँ से फ्लाईओवर शुरू हुआ था, ये सबसे बड़ा, जो पहले तो छोटे छोटे दो एक आया था, उसके बाद में ये पूरा एक ही एलिवेटेड हाईवे है जो ये लास्ट में जाके बादशाहपुर के बाद में जो BSF कैंप है वहाँ पे जाके उतरेगा। अगर जो रहेजा माल से जो भी कोई इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाता है तो साइड में कहीं भी उतरने की ना चढ़ने की कोई जगह है इस हाईवे पे। तो साइड में ये जो एक तो ये सेक्टर 56 की तरफ रोड जाता है, बहुत सारी सोसाइटियाँ इस पर भी पड़ती हैं, और लेफ़्ट साइड में इधर ये हाईवे पे यहाँ से भी रास्ता निकल जाता है। इस रास्ते पर भी बहुत सारी सोसाइटियाँ बनी है। एक बात और मैं बता दूँ, इस
हाईवे को बनाते हुए, इस एलिवेटेड हाईवे को बनाते हुए हाई टेंशन तार मैं आपको दिखा दूँ वहाँ पे इनको, क्योंकि इसकी ऊंचाई है हाईवे की, फ्लाईओवर की, तो वो अड़चन कर रही थी। तो दूसरे वहाँ पर पोल लगाए गए हैं, पहले जो पुराने पोल थे उनको हटाकर, मैं पोल दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा कि उन पोलों को दिखाए। ये काफ़ी ऊंचे पोल लगाए गए हैं ताकि वाहनों को निकलने में फ्लाईओवर के ऊपर से कोई दिक्कत ना आए। एक तरफ जो बादशाहपुर की तरफ के जो दोनों पोल लग चुके हैं, एक पोल वो रहा वहाँ पर है और एक पोल ये है, और दूसरा पोल इधर लगाया गया है जो गुड़गांव की तरफ है। रेड लाइट को पार करने के बाद में मैं दिखा दूँ, एक ये पोल लगा दिया गया है और इस तरफ भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी जल्दी पोल लगा दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पोल लगा हुआ है, इसे ऐसे ही पोल दोनों लगे हुए थे उस तरफ बादशाहपुर की तरफ, जो दोनों हटाकर, क्योंकि इनकी नीचा है, इसका वायर लटकी हुई है, वाहनों को निकलने में दिक्कत आती, और इन पोलों को हटाकर दूसरे जो पोल में दिखाया आपको ये लगाए गए हैं। तो एक तरफ के दोनों पोल लग चुके हैं और इधर एक पोल खड़ा हो गया, लेकिन इसके ऊपर वायर तब लगाई जाएगी जब इस तरफ भी पोल खड़ा हो जाएगा। लेकिन अधिकारियों ने जो कंस्ट्रक्शन जो कर रही है, कंपनी जो बना रही है, निर्माण कार्य कर रही है फ्लाईओवर का, उन्होंने बिजली विभाग से बात की थी, तो इसलिए वो, क्योंकि पावर कट का उनको टाइम नहीं मिला है, उनका कहना था बिजली विभाग के अधिकारियों का कि थोड़ा सा विंटर, थोड़ा सीज़न और अच्छा आ जाएगा तो बिजली कंजप्शन थोड़ा कम हो जाएगी, तो आपको हम लाइट जो है बैक करके और बंद करके आपको काम करने का पूरा ज़्यादा समय हम दे पाएंगे। तो अभी इसलिए देरी हो रही है क्योंकि अभी कंजप्शन हो रही है लाइट की, थोड़ा लाइट का कम इस्तेमाल तब शुरू हो जाएगा जब थोड़ा सा सर्दी आएंगी, तो यहाँ पर तेज़ी से काम चल जाएगा। तो उसके अभी सिर्फ पोल खड़े हो रहे हैं, एक तरफ के हो चुके हैं, वायर भी लग गई है, दूसरी तरफ अभी लगना बाकी है। वो यहाँ पे तब लगेगा तब ये लाइन बंद हो जाएगी, और लाइन बंद तब होगी, उनको टाइम तब दे पाएंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी को बिजली विभाग, जब थोड़ा सा लाइट की यूज़ कम हो जाएगा, थोड़ा सर्दी बढ़ जाएंगी। यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है बादशाहपुर। पूरी मार्केट दोनों तरफ से है, पूरा भीड़ भाड़ वाला एरिया जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ के बाद यहाँ से शुरू होता है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भी बना रही है इनको, वहाँ इनको दिक्कत आ रही है बहुत सारा, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला बहुत सारा इलाका है और बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको हम बताएंगे आगे क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे इनको बनाने में आ रही हैं, किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स दूर होंगी, और जल्द ही एलिवेटेड हाईवे का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, अब आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से आगे काम किया जा रहा है। अभी हम पहुँचे हैं अब सोहना रोड के उस एरिया पे जहाँ पर जो रहेजा मॉल से फ्लाईओवर शुरू हुआ था और जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है। राइट हैंड में पावर हाउस है, यहाँ पे बादशाहपुर का पावर हाउस है, जहाँ पर आसपास के सभी गांव में पावर की सप्लाई होती है। और ये इसके कुछ ही दूरी पे यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी है। यहाँ पर ये अंत है 9 किलोमीटर का, जो राजीव चौक से यहाँ तक जो कंपनी ओरिएंटल स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, जिसको लागत जिसकी थी करीब 700 करोड़ रुपए का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है इस कंपनी को, ओरिएंटल को। इसके आगे से जो करीब 12.7 किलोमीटर का जो काम है जो कंपनी को दिया गया है, वो है HG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की कंपनी, जो आगे का जो फ्लाईओवर एलिवेटेड हाईवे बनाएगी। यहाँ तक सिर्फ ओरिएंटल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था, जो ये फ्लाईओवर जो अंत है उस फ्लाईओवर का, जहाँ से रहेजा मॉल से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हुआ, लगभग ये काम पूरा हो चुका है। लेकिन बादशाहपुर का जो एरिया है, जो भीड़ भाड़ वाला एरिया, वहाँ पर दिक्कत आ रही है बहुत सारी बनाने में। दोनों तरफ मार्केट है, बहुत सारी भीड़ वहाँ लगी रहती है, आना जाना लोगों का लगा रहता है, एक तरफ से दूसरी तरफ लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पर फ्लाईओवर बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमेशा वहाँ पे खतरा बना रहता है, मतलब कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ओरिएंटल कंपनी ने ट्रैफिक पुलिस से भी बात की कि हमें कुछ समय ऐसा दिया जाए कि रूट डाइवर्ट कर दिया जाए वाहनों का, ताकि हम इसको करीब, कंपनी ने बताया कि 300 मीटर का जो एरिया है वहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत भारी भारी वहाँ पर जो पार्ट्स हैं फ्लाईओवर के, वो चढ़ाने में, क्रेन लगाने में, और कर्मचारियों को बहुत दिक्कत आ रही है। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। कंपनी के अधिकारियों ने हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी अंदेशा जताया था, और अभी मांग की है, तो पुलिस भी इस बारे में सोच विचार कर रही है कि किस तरीके से इस रूट को डाइवर्ट किया जाए, ताकि जल्द से जल्द ये फ्लाईओवर बने और लोगों के लिए यूज़ के लिए इसको खोल दिया जाए। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ एक पार्ट यहाँ तक बना हुआ है जिस कंपनी ने बनाया है ओरिएंटल ने, दूसरा HG कंपनी जो बना रही है
यहाँ से BSF कैंप के आगे सोहना तक जो बना रही है उसके बारे में हम आपको आगे चलते हैं, जानकारी देते हैं कि यहाँ तक 9 किलोमीटर का एरिया यहाँ ख़त्म होता है और 12.7 किलोमीटर का एरिया BSF से सोहना तक चलेगा। जो आपको दिखाते हैं कि किस कंडीशन में वहाँ पे फ्लाईओवर पहुँच चुका है, कितने दिनों में यहाँ पे कंप्लीट होगा। हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ये फ्लाईओवर पब्लिक के लिए कब खोला जाएगा। आइए चलते हैं BSF से सोहना की तरफ। अभी हम खड़े हैं, दूसरा फेज़ का जो काम चल रहा है इसका फ्लाईओवर का, एलिवेटेड हाईवे का, मैं दिखाना चाहता हूं कि वहां पर अंत हुआ था पहले फेज़ का, वो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा 12.7 किलोमीटर का जो सोहना तक एलिवेटेड हाईवे बनना है वो यहाँ से शुरू होता है। थोड़ी सी दूर चल के आपको दिखाऊंगा मैं, डिवाइडर लगा हुआ, यहाँ से फ्लाईओवर दूसरा स्टार्ट होने वाला है। इस तरफ मैं कहूँगा अपना कैमरामैन से दिखाएं, ये रास्ता जो दूसरे चरण का जहाँ से शुरू होता है उससे पहले, जस्ट पहले ये रास्ता है रिठोस गांव की तरफ, यहाँ से जाता है और भौंडसी जेल जो जिला कारागार जो जेल है, इसी रास्ते से आगे जाके इसी रास्ते पर जेल पड़ती है। अगर जो एलिवेटेड हाईवे पे यहाँ से चढ़ जाते हैं तो ये उससे पहले रास्ता मुड़ता है जेल की तरफ और इसी रास्ते पे और भी दूसरे बहुत सारे गांव हैं। तो आइए चलते हैं, आप दिखाते हैं आगे कि क्या कंडीशन है एलिवेटेड हाईवे की, किस तरीके से काम चल रहा है और कितना कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो पहला फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ है सोहना की तरफ, जो दूसरा फेज़ में जो चालू होना है एलिवेटेड, ये आप देख रहे हैं सामने, ये पहला फ्लाईओवर यहाँ से शुरू हुआ है। इसके साथ से ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और अगर जो एलिवेटेड हाईवे पर हम चढ़ जाते हैं तो पेट्रोल पंप साइड में पड़ जाता है। अगर किसी को तेल की ज़रूरत है तो एलिवेटेड हाईवे पे चढ़ने के बाद में इस पेट्रोल पंप का वो यूज़ नहीं कर पाएगा। साथ में मैं दिखा दूँ, लेफ़्ट साइड में ये BSF कैंप है, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड से ये पहला एलिवेटेड हाईवे यहाँ से शुरू हो रहा है सोहना की तरफ जाने के लिए। अब तो आप आगे चल कर दिखाते हैं कि ये एलिवेटेड हाईवे जो है इसी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बस 10 कदम दूरी पर ही लेफ़्ट साइड में मारुति कुंज एरिया पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं। मारुति कुंज की मेन सोसाइटी है, उसके साथ लगती और भी बहुत सारी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, जिनमें बहुत सारी कॉलोनियाँ लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं, जो फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ है ये कहाँ पर नीचे उतरता है, अब वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। अभी हम खड़े हैं भौंडसी गांव में, आपको दिखा दूं मैं, पीछे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है भौंडसी का गर्ल्स, और यहाँ पर जो BSF कैंप से जहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्लाईओवर, वो वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एक फ्लाईओवर ख़त्म होता है। इसके बिल्कुल साथ से ही, जैसे स्कूल हम बता रहे हैं, इसके जस्ट थोड़ा सा दूर चलते ही एक फ्लाईओवर और स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। उस फ्लाईओवर पे चढ़ने के बाद में हम आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर जो अभी बन रहा है, यहाँ से उतरने के बाद में लेफ़्ट को थोड़ी दूर चलने के बाद में एक रोड आता है मेन रिठोस दमदमा, जो दमदमा लेक जो है वहाँ के लिए वो रास्ता मुड़ रहा है। अगर जो ये रास्ता टर्न होने से पहले अगर आप इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाते हैं तो इस फ्लाईओवर के चढ़ने के बाद में वो रास्ता निकल जाता है, उसके रिठोस गाँव की तरफ हम नहीं मुड़ पाएंगे। तो ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये अभी काफ़ी बहुत काम रह रहा है, इसमें लगातार चल रहा है। और बाकी जो BSF कैंप से यहाँ से जो फ्लाईओवर बन रहा था, जो नीचे यहाँ पर उतरा है, यहाँ की भी हालत हम दिखा दें आपको कि यहाँ पर भी बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, लेकिन जल्द ही पूरे होने की उम्मीद है कि जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से हम जितने भी सोहना तक फ्लाईओवर हैं, किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में नहीं है, कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना बचा हुआ है, ये आपको हम सारा दिखाएंगे। तो चलते हैं, ये जो फ्लाईओवर दूसरा स्टार्ट हुआ है जो टोल प्लाजा के पास में उतरता है, वहाँ पे चल के बात करता है। भौंडसी गांव के बाद में जो फ्लाईओवर यहाँ पे ख़त्म होता है वो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। पीछे बिल्कुल फ्लाईओवर है, उसके नीचे उतरने के बाद में यहाँ पर ये टोल बना दिया गया है, जहाँ पर कि ये जो वाहनों से यहाँ पे चार्ज लिए जाएंगे, टोल देने के बाद में उसके बाद में ही आगे सोहना की तरफ क्रॉस किया जा सकता है। इसके आगे जस्ट थोड़ा सा टोल निकलने के तुरंत बाद ही एक फ्लाईओवर और बन रहा है, लगभग वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उसको लोगों के लिए खोलने की ज़रूरत है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां तक हमें अभी ये जानकारी मिली है कि जैसे कि कई बार होता है कि जहाँ पे टोल प्लाजा होते हैं वहाँ के आसपास के गाँवों के लिए टोल फ्री होता है, लेकिन अभी तक तो जानकारी ये मिली है जो आसपास के गाँवों के जो लोग हैं, वाहन चालक हैं, उनके लिए भी ये टोल फ्री नहीं है। उनके लिए 285 रुपये का पास बनाया जाएगा पर मंथ। जो पास बनाने के बाद में उस पास को यूज़ करने के बाद में पूरा महीना उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसी के लिए भी ये जो है टोल जो है निःशुल्क नहीं है। तो इस टोल के बाद में हम चलते हैं जहाँ पर वो एक फ्लाईओवर रेडी हो चुका है, उसके बाद में हम सोहना की तरफ चलेंगे। अभी हम खड़े हैं जो टोल प्लाजा है उसको बिल्कुल क्रॉस करने के बाद में मैं दिखा दूं, पीछे ये टोल प्लाजा है
जिसको क्रॉस करने के बाद में हम सोहना की तरफ खड़े हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि टोल प्लाजा को जस्ट क्रॉस करने के बाद में इधर राइट हैंड में HP का पेट्रोल पंप है और इसके बिल्कुल साथ से ही एक ये पहला फ्लाईओवर है जो एलिवेटेड हाईवे जो बन रहा है उसका पहला फ्लाईओवर है जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये पब्लिक के लिए खोल भी दिया गया था ट्रायल के लिए, कुछ दिन इसके ऊपर गाड़ियाँ चली भी थी और इसको फिर से बंद कर दिया गया है ताकि एक साथ जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हैं उनको एक साथ चालू किया जाए। तो देखते हैं आगे चल के ना, अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर है, गाड़ियों के शोरूम भी हैं, वर्कशॉप भी हैं। तो देखते हैं कि ये जो फ्लाईओवर है कहाँ पर ये जाकर उतरता है, ख़त्म होता है और उसके बाद में कितना काम एलिवेटेड का चल रहा है और कितना अधूरा है। टोल प्लाजा के बाद में जो फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ था वो पीछे मैं दिखा दूं आपको, वहाँ पर ये ख़त्म हुआ था। ये शानदार एकदम ऐसी रोड दिखाई दे रही है कि अब पता है मतलब कि महसूस नहीं होता कि हम गुड़गांव में खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि हम विदेशों की सड़कों पे खड़े हैं। तो ये बिल्कुल ये जो फ्लाईओवर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसके बिल्कुल कुछ दूरी के बाद में एक ये दूसरा फ्लाईओवर और स्टार्ट हुआ है। जो घामड़ोज गाँव को क्रॉस करने के बाद में ये दूसरा फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ है और ये फ्लाईओवर भी लगभग क्या बिल्कुल रेडी है लोगों के लिए, यूज़ के लिए, वाहनों के लिए। बस इसका ओपनिंग करना बाकी है। किसी भी नेताओं से अधिकारी जब ओपनिंग करेंगे तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा सबके लिए। तो ये फ्लाईओवर जो है कहाँ पे ख़त्म होना है इसको भी आपको दिखाते हैं। इसी हाईवे के ऊपर आपको मैं बता दूं कि जगह जगह पर कैमरे भी लगे हुए हैं, ड्रोन कैमरे भी लगे हुए हैं। हर तरह की यहाँ पर फैसिलिटी वाहन चालकों के लिए होगी। नियमों का उल्लंघन करे वो पकड़ में आ जाए, वो कैच करी जाए। तो अभी चलते हैं आगे सोहना की तरफ। इस फ्लाईओवर के बाद में देखते हैं पहले कि ये फ्लाईओवर कहाँ तक बन रहा है, कहाँ पे उतर रहा है और उसके बाद में कितना एलिवेटेड का काम अभी बाकी है। अब हम खड़े हैं अलीपुर गांव को क्रॉस करने के बाद में, जैसे कि घामड़ोज गांव को क्रॉस करने के बाद में फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ था जो यहां पर ख़त्म हो रहा है, आपको मैं दिखा दूं पीछे। और यहां से आने के बाद में यहां पे जब सोहना की तरफ चलेंगे तो आपको मैं दिखा दूं ये जो फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है इधर से उधर जो चल रहा है, ये बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है जो कि सोहना एलिवेटेड हाईवे जो है वो इससे कनेक्ट करेगा। और जो इसे बॉम्बे एक्सप्रेस वे की आपको न्यूज़ हम बाद में पूरी डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन अभी सोहना एलिवेटेड हाईवे के हम बता रहे हैं कि वो एलिवेटेड हाईवे भी यहाँ से इससे बॉम्बे एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा। इसके बाद में जो है सोहना की तरफ हम चलते हैं कि दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काम चल रहा है मैं दिखा दूँ आपको, ज़ोरों से काम चल रहा है। अभी आप दिखाते हैं सोहना की तरफ काम कितना अभी एलिवेटेड हाईवे का कितना बचा हुआ है और कितना नहीं। अब हम अलीपुर गांव को क्रॉस करने के बाद में खड़े हैं और आपको बता दें कि ये पहला फ्लाईओवर अभी है जो ट्रायल के लिए खोल रखा है वाहनों के लिए। गाड़ियां आती जाती आपको नज़र आ रही हैं। इसे फ्लाईओवर से आप देख रहे हैं गाड़ियां जा रही हैं, उस दूसरी तरफ से अभी वह गाड़ियां आ रही हैं। तो ये पहला फ्लाईओवर है जिसके ऊपर अभी कंप्लीट पूरे तरीके से काम हो चुका है और यहाँ पर लोगों के लिए, वाहनों के लिए फ्लाईओवर को खोल दिया गया है। अब ये जो फ्लाईओवर है आगे जाके GD गोइंका यूनिवर्सिटी है वहाँ के उसके पास में जाके ये नीचे उतरेगा और उसके बाद में कितना काम अभी बचा हुआ है वो आपको दिखाते हैं। चलिए, अभी अलीपुर के बाद में जो फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर नीचे ख़त्म हुआ है और उसके बाद में आपको मैं बता दूँ सोहना एलिवेटेड हाईवे जो बना हुआ है इसके ऊपर पहला फुट ओवर ब्रिज है जो मैं पीछे दिखा दूँ। ये अलीपुर गांव को क्रॉस करने के बाद में है और उसके बाद में फिर एक ऐसा फ्लाईओवर और दूसरा है जो कि वाहनों के लिए चालू कर दिया गया है। आपको मैं दिखा दूँ, गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं उसके ऊपर भी। और ये बिल्कुल जो है GD गोयनका यूनिवर्सिटी के पास में ये उतरेगा जो है फ्लाईओवर। और ये फुट ओवर ब्रिज पहला एक है जो सोहना एलिवेटेड हाईवे पे पहला बना, क्योंकि इसके दोनों तरफ सोसाइटियां हैं, मेड्स वगैरह के लिए या लोकल लोगों के लिए आने जाने के लिए ये फुट ओवर ब्रिज बनाया हुआ है। और ये तो आइए चलते हैं सोहना की तरफ और दिखाते हैं आपको कितना एलिवेटेड हाईवे का काम हो चुका है। अब हम आ चुके हैं शिव नगरी सोहना में। जस्ट सोहना से पहले आपको बता दूं राइट साइड में जो है, अगर गुड़गांव से आते हैं राइट साइड में GD गोयनका यूनिवर्सिटी पड़ती है और दूसरा KR मंगलम जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं यहाँ पे जो अलग अलग ज़िलों से, गुड़गांव से हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और दूसरा मैं बता दूं फुट ओवर ब्रिज दूसरा सोहना से जस्ट पहले फुट ओवर ब्रिज एक और है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ यूनिवर्सिटी हैं बड़ी बड़ी, आने जाने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, इसलिए उनको देखते हुए यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज एक और बनाया गया है।
तो अब ये काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से यहाँ से वाहन चल रहे हैं और आसपास दोनों सोसाइटियाँ हैं, तो फुट ओवर ब्रिज काफ़ी यूज़ होने वाला है यहाँ पर। इसके बाद में इस फुट ओवर ब्रिज के बिल्कुल थोड़ा सा पहले ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है एक, और दूसरा इधर थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आगे सोहना की तरफ, तो यहाँ पर एक HP का एक और पेट्रोल पंप है। तो ये दिखाते हैं कि जो सोहना के करीब अब कितना काम एलिवेटेड हाईवे का बचा हुआ है। आपको लेके चलते हैं, सोहना नगरी में पहुँच चुके हैं बिल्कुल, और नज़दीक चलते हैं जहाँ इसका एलिवेटेड हाईवे का अंत होना है। अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ से राजीव चौक से स्टार्ट होकर सोहना एलिवेटेड हाईवे का अंत होना है। यहाँ मैं दिखा दूँ, पीछे ग्रीन कलर में यहाँ पे लगा हुआ है, जो भी सेट लगी हुई हैं, ये एलिवेटेड हाईवे का अंत है। करीब 22 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, एलिवेटेड हाईवे बना हुआ है यहाँ से राजीव चौक से सोहना तक। तो ये हमने अपने पूरी कोशिश की है आपको इस एलिवेटेड हाईवे के बारे में पूरी जानकारी देने की, कि कौन सा रास्ता कहाँ से जाता है, कहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे उतरते हैं, और कब ये कंप्लीट होगा। हमने पूरी जानकारी दी है, कितना बजट इसमें लगने वाला है, कितना दिन इसको और लगेंगे, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको एलिवेटेड हाईवे बनाने में बीच बीच में। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। भविष्य के लिए आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। ये जो है आपका इस फ्लाईओवर के ऊपर, एलिवेटेड हाईवे के ऊपर आपका सफ़र सुखदायी और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।